देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के प्रीमियम पर लगे माल एवं सेवा कर जीएसटी को हटाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लेना लोगों की अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों का ख्याल रखने की क्षमता पर निगेटिव असर डालता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द न करने के अपने विस्तृत कारण बताते हुए अपना फैसला सुनाया। जबकि परीक्षा में पेपर के आरोपों और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा था, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, हमने कहा है कि NTA को अब इस मामले में की गई ढिलाई से बचना चाहिए। 2014 से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी लगातार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड 7,10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि संसद में उनकी उपस्थिति दर पर विपक्ष व्यंग कसता रहा है। तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार की शुरुआत से ही डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी संसद में जो भूमिका निभा रहे हैं उसे देखकर टीएमसी में कई लोग मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उन्हें कभी भी इस भूमिका में नहीं देखा गया। राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी नेता अनीसुर रहमान और उनके भाई आलिफ और नूर उर्फ मुकुल रहमान को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में 14 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गुरुवार देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कथित तौर पर उसी वक्त जयनगर के टीएमसी विधायक विश्वनाथ दास की कार वहां घुसी और उन्हें टक्कर मार दी। विधायक अशोक कीर्ति का ये भी कहना है कि उन्हें तृणमूल विधायक की कार ने टक्कर मारी थी। विद्युत कटौती के विरोध में फांसी देवी से उत्तर बंगाल मेडिकल जाने वाले राजमार्ग के घोषपारा चौराहे पर क्षेत्र के निवासियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। गुरुवार को दोपहर 3 बजे से इलाके में बिजली गुल थी और रात 9 बजे तक बिजली नहीं आई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रात 9:30 बजे सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। तारापीठ के महापर्व कौशकी अमावस्या के दौरान बिजली विभाग ने जीरो लोड शेडिंग का लक्ष्य रखा है। निर्बाध बिजली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य विद्युत वितरण निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बिजली लाइनों से जुड़े पेड़ों की शाखाओं को काटकर कई ट्रांसफार्मर भी बदले जा रहे हैं। अपराध को रोकने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस शहर की हर सड़क पर रात में गश्त करेगी। पुलिस की ये पहल दुर्गा पूजा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। जादवपुर विश्वविद्यालय में रैगिंग को रोकने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। 1 साल पहले एक छात्र उच्च शिक्षा का सपना लेकर नदिया से जादवपुर विश्वविद्यालय आया था, लेकिन रैगिंग के कारण उसकी जान चली गई थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नए छात्रों का आत्मविश्वास बहाल करने के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए स्वतंत्र छात्र आवास का निर्माण करने का फैसला लिया है। बागुईहट्टी में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहने से 18 वर्षीय देवज्योति मंडल की दुखद मौत हो गई। ये घटना गुरुवार रात हुई और शुक्रवार सुबह 8 घंटे बाद उसका शव मलबे से निकाला गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने रात भर बचाव कर अभियान चलाकर शव निकाला। हावड़ा जिले के माली पाचाघरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भैरव घटक लेन इलाके में गुरुवार रात 22 वर्षीय एक युवती सौरभी दास की करंट लगने से मौत हो गई। सौरभी MSc द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बारिश के कारण उसके घर के आसपास काफी जलभराव हो गया था। पानी में डूबे बिजली के तार के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत ध्रुव डांगा इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार रात की है। घायल का नाम आदित्य मंडल बताया गया है। गंभीर हालत में उसे आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। KG सुब्रमण्यम विश्व भारती की आर्ट गैलरी के प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक। उनका पूरा नाम कमलपति गणपति सुब्रमण्यम है। वह शांति निकेतन में मनिता के नाम से प्रसिद्ध थे। गुरुवार को कला भवन ने इस शख्स की कला की प्रदर्शनी के साथ उनकी जन्मशती का जश्न मनाना शुरू किया।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से तीस्ता नदी में भी पानी बढ़ गया है। तीस्ता, दुम्हानी और मेखलीगंज बांग्लादेश सीमा तक असंरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जलपाईगुड़ी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे जलपाईगुड़ी तीस्ता के गजलडोबा बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा 1530.72 क्यूसेक है। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।